महादेव के नाम पर सट्टा चलाने वाली कंपनी ने हर महीने 450 करोड़ रुपए की कमाई की है। भारी कमाई का ये आंकड़ा महादेव ऐप डाउनलोड होने के बाद का है। ऑनलाइन सट्टे के इस सिंडिकेट से छत्तीसगढ़ के करीब 4000 लोग जुड़े हुए हैं और पूरे देश भर में इसकी 4000 ब्रांच संचालित हो रही है। यह जानकारी छत्तीसगढ़ की आर्थिक अपराध शाखा ने सबूतों के साथ कोर्ट में चार्जशीट पेश करते हुए दी है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार बनने के बाद जब से एंटी करप्शन ब्यूरो और आर्थिक अपराध शाखा को जुआ एक्ट की सभी धाराओं में जांच और कार्रवाई का अधिकार दिया गया, तब से महादेव सट्टा के बारे में कई हैरान करने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं। देश के युवाओं को सट्टे के धंधे से बर्बाद करने में लगे महादेव सट्टा के इस सिंडिकेट के बारे में राष्ट्रबोध को मिली जानकारी के अनुसार इस सिंडिकेट में रोहित गुलाटी, सौरभ आहूजा, अमित शाह, अंकित शाह, विशाल, धीरज आहूजा, मोहम्मद इलियास और पलविंदर सिंह सहित अनेक लोगों की पूरी गैंग शामिल है। छत्तीसगढ़ के पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महादेव सट्टा से 508 करोड़ प्रोटेक्शन मनी वसूलने के नामजद आरोपी है। गहराई से जांच पड़ताल में पता चला कि छत्तीसगढ़ में कारोबारियों के जरिए प्रोटेक्शन मनी सिस्टम से जुड़े हुए बेईमान नेताओं और अधिकारियों तक पहुंचती थी। जांच से जुड़े रायपुर पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि महादेव बुक पैनल की मदद से सट्टा खिलाने के मामले में पिछले 2 सालों में 50 से ज्यादा एफआईआर हो चुकी है। इसके अलावा पुलिस ने 325 से ज्यादा आरोपियों को अलग अलग राज्यों और जिलों से गिरफ्तार किया है। आगे हम आपको हजारों करोड़ के सट्टे के इस काले कारोबार से जुड़े कई सफेद पोश चेहरों को दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ऑनलाइन सट्टे का यह धंधा कैसे चलता है, इसके बारे में जो जानकारी देने जा रहे हैं, इससे पहले कभी आपने नहीं सुनी होगी। भगवान शंकर के नाम पर महादेव सट्टा को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुला संरक्षण दिया था। इसका खुलासा भारत की संसद में राजनांदगांव के भाजपा सांसद संतोष पांडे ने भी किया था। आपने छत्तीसगढ़ में, मैं नाम नहीं लूंगा, आपके पूर्व मुख्यमंत्री का जो निपटा दिए छत्तीसगढ़ को, और वो आकर के लोकसभा में भी निपट गए। वो महादेव जी के नाम से सट्टा चला रहे थे। महादेव सट्टा के काले कारोबार से जुड़े मामलों में रायपुर के अलावा कटनी, अनूपपुर, विशाखापट्टनम, ओडिशा, दिल्ली, गोवा, महाराष्ट्र में भी कार्रवाई की थी। कार्रवाई के दौरान सैकड़ों बैंक खातों को होल्ड कर और आरोपियों की गिरफ्तारी के दौरान बरामद रकम और सामान की कीमत 200 करोड़ से ज्यादा की है, जबकि छत्तीसगढ़ के बाहर से कई अन्य राज्यों में अटैच की गई संपत्ति और रकम इससे कई गुना ज्यादा है, जिसके बारे में हम आगे खुलासा करेंगे। महादेव बुक के प्रमोटर ऑनलाइन सट्टा खिलाने का काम पैनल ऑपरेटर के जरिए करते हैं। फ्रेंचाइजी मॉडल के आधार पर ब्रांच अलॉट कर पैनल ऑपरेटर बनाए गए हैं। हर पैनल ऑपरेटर को एक मास्टर आईडी दी जाती है। इसके बाद शुरू होता था ऑनलाइन सट्टे का प्रोसेस। जब किसी को पैनल या ब्रांच का ऑपरेटर बनना होता है तो उसके बैकग्राउंड की गहराई से पड़ताल की जाती है। उसके बाद किसी रेफरेंस के जरिए महादेव बुक के हेड ऑफिस मैनेजमेंट के व्हाट्सएप नंबर पर रिक्वेस्ट मैसेज करता है। मैनेजमेंट का रिप्लाई आने पर ऑपरेटर पैनल चाहने वाला शख्स व्हाट्सएप मैसेज अथवा कॉल के माध्यम से संपर्क करता है। पैनल या ब्रांच ऑपरेटर बनाने के नाम पर मैनेजमेंट की ओर से 25 से 30 लाख रुपए जमा करवाया जाता है। पैसा जमा होने और उसकी डिटेल मिलने के बाद मैनेजमेंट संबंधित व्यक्ति को लॉगिन एवं वेबसाइट आईडीएफ पासवर्ड देता है। पैनल और हेड ऑफिस का संयुक्त व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है। इस व्हाट्सएप ग्रुप में पैनल ऑपरेटर के अधीन काम करने वाले एजेंट, अकाउंट ग्रुप के सदस्य, चेकर्स एवं हेड ऑफिस से जुड़े सदस्य रहते हैं। ग्रुप में हेड ऑफिस से जुड़े सदस्य पैनल ऑपरेटर को साप्ताहिक सेटलमेंट और तकनीकी जानकारी देते हैं। इस आईडी से ऑपरेटर अपने कस्टमर के लिए खुद आईडी बनाता है या अपने कर्मचारियों से बनवाता है। सेटलमेंट की राशि अकाउंट में दी जाती है। एक अकाउंट ग्रुप में 300 से 500 पैनल ऑपरेटर जुड़े रहते हैं। पैनल ऑपरेटर अपने होने वाले प्रॉफिट का 30% रखकर बाकी की रकम संबंधित अकाउंट ग्रुप को देता है। छत्तीसगढ़ के भिलाई में पैदा हुए महादेव बुक के जो प्रमोटर्स हैं, जो कार्रवाई से बचने के लिए राजनेता, ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस अधिकारियों तक प्रोटेक्शन मनी पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ के सर्राफा कारोबारी की मदद लेते रहे हैं, जिसका खुलासा ईओडब्ल्यू की जांच में हुआ है। इस जांच के बारे में राष्ट्रबोध को पता चला है कि श्री आभूषण ज्वेलर्स के मालिक सुनील कुमार दम्मानी को हवाला के जरिए प्रोटेक्शन मनी पहुंचती थी।
इसे वह असिस्टेंट पुलिस सब इंस्पेक्टर चंद्रभूषण वर्मा और राहुल वक्टे के माध्यम से कलेक्ट करता था। इस काम में रितेश कुमार यादव और किशन लाल वर्मा भी मदद करते थे। जांच और छापेमारी में भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान उनके राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के चंद्रशेखर वर्मा से गहरे ताल्लुकात का खुलासा हुआ था। अपनी स्क्रीन में जो सौरभ चंद्राकर, शुभम सोनी और रवि उत्पल की तस्वीर देख रहे हैं, यह तीनों ही महादेव सट्टा के प्रमोटर हैं। इनकी असलियत को पिछले 3 सालों से लगातार उजागर करने के कारण इन्होंने राष्ट्रबोध के संपादक पवन केसवानी को 1 करोड़ की मानहानि का नोटिस दिया था। आगे हम आपको कुछ और हैरान करने वाली जानकारियां दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा का काला कारोबार संचालित करने वालों में मुख्य रूप से सतीश चंद्राकर, अर्जुन सिंह यादव, भीम सिंह यादव, रितेश कुमार यादव, दीपक जोसेफ, यूसुफ अहमद के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ईओडब्ल्यू ने कोर्ट में जो चालान पेश किया है, उस चालान में छत्तीसगढ़ के ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस के बड़े अधिकारियों का नाम नहीं है। अपने चालान में ईओडब्ल्यू के विवेचना अधिकारियों ने संबंधित ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस अफसर और ओएसडी पद का उल्लेख तो किया है, लेकिन उनका नाम नहीं लिखा है। मार्च 2024 को दर्ज की गई एफआईआर में भूपेश बघेल का नाम मुख्य आरोपियों की सूची में शामिल है। इस एफआईआर में प्रमोटर्स सहित 17 आरोपियों के नाम दर्ज हैं। यहां ईडी ने करीब 16 महीने से महादेव ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में जो सबूत इकट्ठा किए हैं, जिसके अनुसार छत्तीसगढ़ में पुरानी कांग्रेस सरकार के दौरान महादेव सट्टा के इस सिंडिकेट को संरक्षण देने वालों में उच्च पदस्थ राजनेता और नौकरशाह शामिल हैं, जिनकी मदद से करीब 6000 करोड़ रुपए की इनकम बनाई गई। इस मामले की गहराई से पड़ताल करने वाली जांच एजेंसियों में ईडी और ईओडब्ल्यू के अलावा सेबी भी जांच कर रही है। ईडी की चार्जशीट में जो बहुत बड़ा खुलासा किया गया है, उसमें महादेव सट्टा ऐप प्रमोटर सौरभ चंद्राकर, रवि उत्पल और शुभम सोनी ने सट्टेबाजी की काली कमाई को सफेद करने शेयर मार्केट में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया है। इसी की जांच भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी कर रही है। शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए प्रमोटरों ने फर्जी शेल कंपनियां बनाई। इसमें ज्यादातर कंपनियां विदेशी दिखाई गईं ताकि किसी को शक न हो। ईडी ने हवाला कारोबारी गिरीश तलरेजा और सुरेश चौखानी के गिरफ्तारी के 60 दिन बाद पिछले हफ्ते ही 252 पन्नों का पूरक परिवाद और 2200 पेज के दस्तावेज पेश किए थे। ईडी ने महादेव सट्टा मामले में अब तक 1300 करोड़ की संपत्ति को अटैच किया है। इसमें 1.86 करोड़ कैश, 1.78 करोड़ की ज्वेलरी, 580 करोड़ की संपत्ति और शेयर मार्केट में निवेश किया गया पैसा शामिल है। छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरे राज्यों में भी स्थित संपत्तियों को अटैच किया गया है। इस मामले में अब तक 19 गिरफ्तारी हुई है। 30 से ज्यादा लोग फरार हैं। भारत के खासकर युवाओं को सट्टे के धंधे से बर्बाद करने में लगी महादेव बुक सट्टा कंपनी में कौन क्या क्या काम करता है, उसकी टेक्निकल टीम से लेकर इवेंट मैनेजमेंट और अकाउंट ऑपरेट करने वालों की पूरी जानकारी आप राष्ट्रबोध की इस खबर के माध्यम से अपनी स्क्रीन में साफ तौर पर देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के औद्योगिक शहर भिलाई को महादेव सट्टा का एपिक सेंटर माना जाता है, जहां से बेईमान नेताओं और भ्रष्ट सिस्टम की मदद से सट्टे का इतना बड़ा काला साम्राज्य खड़ा किया गया। देश की बर्बादी में लगे महादेव सट्टा के विरुद्ध राष्ट्रबोध की मुहिम लगातार जारी रहेगी। यदि आपके पास इस बारे में कोई जानकारी हो तो आप हमें हमारे नंबर 9302503141 पर दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रबोध।